800 साल पहले की बात है। अमावस की घनी अंधेरी रात है। पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़ सोया हुआ है। अगर कोई चीज इस सन्नाटे को रह रहकर चीरती है तो वो है किसी के गाने की आवाज। एक 17-18 वर्ष का युवक भाव विभोर होकर गा रहा है। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। चारों तरफ घोर अंधेरा है, लेकिन उसके कमरे का दीपक जल रहा है। अचानक उसकी माँ दरवाजा खटखटाकर कहती है, बेटा, रात का तीसरा पहर शुरू होने वाला है, अब तो सो जा। युवक माँ की बात सुनकर चुप हो जाता है। तभी कहीं से एक पपीहे की आवाज आती है, पीहू पीहू। युवक हंसता है और कहता है, माँ, अभी तो ये पपीहा भी चुप नहीं हुआ, ये भी अपने प्यारे को पुकार रहा है, और जब तक ये अपने प्यारे को पुकारता रहेगा, मैं भी अपने प्यारे को पुकारता रहूंगा। इस पपीहे से मेरी होड़ लगी है, और इसका प्यारा तो फिर भी कहीं पास ही है। मेरा प्यारा तो बहुत दूर है। मुझे तो जीवन भर गाना होगा, सांस टूटने तक गाना होगा। अमावस की वो रात तो बीत गई, लेकिन वो युवक सचमुच जीवन भर गाता रहा, पूरे प्राणों से गाता रहा, और गा गा कर उसने परमात्मा को पा ही लिया। आगे चलकर उस युवक को गुरु नानक देव के नाम से जाना गया, और गुरु नानक देव के द्वारा वो गाया गया अलौकिक पद, जिसके एक एक शब्द से आत्मा के तार झनकार उठते हैं, उसे जपजी साहिब कहा गया। हेलो माय राइजिंग स्टार्स, मैं इबादत। आज के वीडियो में मैंने जपजी साहिब को जितना समझा अपने गुरुजनों से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग होती है एक ओंकार से, यानी कि परमात्मा एक है। वो क्रिएटिव पावर जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, वो एक है, और वो कण कण में मौजूद है। हवा की गति में, फूलों की सुगंध में, नदी के प्रवाह में, हृदय की धड़कन में, विचार की तरंग में, हर जगह मौजूद है। आगे कहते हैं सत नाम, उसका नाम सत्य है, कर्ता पुरख। इस दुनिया में किसी को भी ये धोखा हो सकता है कि जो हो रहा है वो मेरे करने से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि करने और कराने वाला कोई और है, और हम बस निमित्त मात्र हैं। निर्भव निर्वैर, यानी कि वो किसी से डरता नहीं, किसी से बैर नहीं रखता। अकाल मूर्त, यानी कि वो समय से ऊपर है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है, वो टाइम और स्पेस के लिमिटेशन में एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो इन लिमिटेशन से ऊपर है। वो जन्म मरण के चक्र से ऊपर है। वो योनि से जन्म नहीं लेता, वो सेल्फ बॉर्न है, स्वयंभू है, और इसीलिए कहा गया अजूनी सैभंग। और उसको पाने का बस एक ही मार्ग है, गुर प्रसाद, यानी कि गुरुओं से अगर प्रसाद स्वरूप मिल गया तो मिल गया, नहीं तो दुनिया के किसी बाजार में उसे खरीदा नहीं जा सकता, किसी धन से उसे तोला नहीं जा सकता, और किसी तलवार से उसे जीता नहीं जा सकता। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। परमात्मा की ऐसी वन लाइन डेफिनेशन शायद ही और कहीं पे सुनने को मिले जैसी गुरु नानक देव ने सुना दी। जपजी साहिब में गुरु नानक देव आगे कहते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो ही सच है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आद सच, यानी कि जो आरंभ से ही सच है। जुगाद सच, यानी कि जो युगों युगों से सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सदा सत्य है, जो शाश्वत सत्य है। नानक ने परमात्मा को इतनी बार सच क्यों कहा? हमारे भीतर और बाहर समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हम जो कल पाना चाहते थे वो कुछ और था, और आज जो पाना चाहते हैं वो कुछ और है। कल के आदर्श कुछ और थे, और आज के आदर्श कुछ और हैं। हम जो 5 साल पहले थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो 5 साल बाद नहीं होंगे। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुमार के चाक की तरह हमारा जीवन चक्र घूमता रहता है। लेकिन वो चाक एक कील, एक धुरी पर हमेशा टिका रहेगा। वो कील कभी नहीं बदलेगी, और वो कील, वो धुरी परमात्मा है। सच के असल मायने क्या है? जो कभी ना बदले, जो हमेशा एक समान रहे। आगे कहते हैं, सोचे सोच न होवे जे सोचे लख बार, यानी कि परमात्मा सोच की सीमाओं से ऊपर है। सोचने वाला चाहे लाख बार सोच ले, उसे खोखले सूत्र तो मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं। आगे कहते हैं, चुपया चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार,
यानी कि बाहर से कोई शांत भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर की अशांति, अंदर का शोर तो तभी चुप होगा जब ईर्ष्या, द्वेष, लालच जैसे विकार से मुक्त होंगे। आगे कहा, भूखिया भूख न उतरे जे पन्ना पुरिया पार। यानी कि कोई अगर दुनिया की सारी पूड़ियां भी खा ले तो जो भूखा है उसकी भूख नहीं मिट सकती। यहाँ नानक लालच की ओर इशारा कर रहे हैं, नीड और ग्रीड में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। नीड यानी कि जरूरत तो ऊपर वाला हर किसी की पूरी करता है, लेकिन ग्रीड, लालच का पेट भर पाना तो ऊपर वाले की बस की भी बात नहीं। आगे कहा, सहस सियाणपा लख होवे ता इक न चले नाल। मन में चाहे कोई कितनी ही चतुराई कर ले, मन ही मन कोई कितनी ही चालें चल ले, लेकिन परमात्मा यानी कि सत्य चित्त और आनंद तो निश्चल हृदय, निष्पाप मन और बच्चे जैसी कोमलता और निर्मलता वाले को ही प्राप्त होगा। कि वह सचियारा हुई है कि वह कुड़े तुट्टे पाल। यानी कि कैसे अपनी पूर्णता को प्राप्त करें, कैसे अपने मालिक के आगे अच्छे और सच्चे बने। तो इस सवाल का जवाब इस विश्वास में है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यानी कि ऊपर वाले ने जो लिख दिया वो लिख दिया, उसे बदलने का कोई उपाय नहीं। हमें अपने अहंकार के सिंहासन से उतरना होगा, चीज़ों को स्वीकार करना सीखना होगा, उसकी रजा में चलना होगा और सच्चा सुख पाने का यही और एकमात्र यही उपाय है। दोस्तों, ये था जपजी साहिब को जैसा मैंने समझा। कोई भूल चूक गलती ये सोचकर माफ कर दीजिएगा कि मैं गुरु साहिबान की शिक्षाओं से प्रेम करती हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं, प्रेमी हूँ, और प्रेमी को गलती करने का अधिकार होता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप ट्विंकलिंग। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की